जलाभिषेक, पंचामृत पूजन और श्रृंगार के साथ भगवान महाकाल को राजा स्वरूप में सजाया गया। महाकालेश्वर उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजा के रूप में महाकाल को यहां पर सजाया गया। सुबह 2:30 बजे जैसे ही महाकाल मंदिर के ये कपाट खुले, भस्म आरती की शुरुआत हुई। जलाभिषेक, पंचामृत पूजन और श्रृंगार के साथ भगवान महाकाल को राजा के रूप में सजाया गया। महाकालेश्वर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आस्था का यहाँ पर सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 2:30 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले हैं, भस्म आरती यहाँ पर की गई, जलाभिषेक किया गया, पंचामृत पूजन और श्रृंगार के साथ भगवान महाकाल को सजाया गया। राजा स्वरूप में यहाँ पर सजाया गया भगवान शिव को। महाकालेश्वर में भस्म आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान महाकाल को राजा के रूप में सजाया गया है। सुबह 2:30 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, भस्म आरती की यहाँ पर शुरुआत हुई, उसके बाद जलाभिषेक किया गया, पंचामृत पूजन किया गया और भगवान महाकाल का श्रृंगार कर उन्हें राजा स्वरूप सजाया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ पार्ट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ आज 4 सोमवार हो गए, हमारे सावन खत्म हो गया। और महाराष्ट्र और गुजरात में आज से सावन चालू हुआ है। नहीं, 2 हो गए उनके, 2 और बाकी है अभी। हमारे यहाँ तो 6 सवारी निकलती है, क्योंकि 4 तो यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों की और महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार 6, क्योंकि यहाँ पर सिंधियाओं का राज था तो अपने हिसाब से 6 सवारी निकालती थी यहाँ पर, तो वो परंपरा चल रही है। पर मध्य प्रदेश की भीड़ अब कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और अब बढ़ेगी महाराष्ट्र और गुजरात की। अच्छा, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर एक व्यक्ति को दर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातः काल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल का अलौकिक दृश्य, बाबा महाकाल की पूजन अर्चन करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और टीकमगढ़ में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है कुंडेश्वर मंदिर और सुबह से ही यहां भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। टीकमगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का आपको बता दें कि सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है कुंडेश्वर मंदिर, जहां पर सुबह से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक यहां पर कर रहे हैं। टीकमगढ़ में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह 3 से 4 बजे कांचा पूजा हुई, उसके बाद सुबह 4 बजे पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कतार में लगकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह सुबह श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। आज आखिरी सोमवारी के मौके पर करीब 2.5 लाख शिव भक्तों के देवघर पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, सोनावारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन की चौथी सोमवारी है और बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह 3 से 4 बजे कांचा पूजा हुई, उसके बाद सुबह 4 बजे पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कतार में लगकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं,
छत्तीसगढ़ से आए हम लोग। कितनी आस्था है बाबा पर? आज सोमवारी में जल अर्पण किए। पूरा आस्था है भगवान के ऊपर, तो पूरा आस्था ही रहेगा, है ना। मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण है। हम लोग साल दर साल आते हैं। कितने लोग आए हैं? 5 लोग हैं हम लोग। देखिए पूजा यात्री तो यहाँ लाखों का लाख आ रहा है, सब आदमी संभव नहीं। बाबा का प्रांगण जब पहुँच गया, पंचशूल का दर्शन जब कर लिया, तो सोचो उसका पूजा हो गया। बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह 3 से 4 बजे कांचा पूजा हुई, उसके बाद सुबह 4 बजे पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कतार में लगकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह सुबह श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंची और आज आखिरी सोमवारी के मौके पर करीब 2.5 लाख शिव भक्तों के देवघर पहुंचने की उम्मीद है। और इससे पहले हमने आपको टीकमगढ़ की तस्वीर दिखाई, जहां शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है कुंडेश्वर मंदिर। और हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी और रांची के पहाड़ी मंदिर से गौरव झा लाइव हैं। सबसे पहले हम उपेंद्र का रुख करेंगे। उपेंद्र, कैसा माहौल है वहां पर? भक्तों में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? उपेंद्र तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम गौरव झा के पास जाएंगे। गौरव, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? राजधानी रांची के नगर सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले हम आपको जो श्रद्धालु भक्त यहाँ सेवा भाव में लगे हैं उनसे मुलाकात करा देते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें दूध और प्रसाद देने का जो सिलसिला है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या ये प्रयास है और क्यों आप लोग कर रहे हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ओर से हर साल हम लोग सेवा शिविर लगाते हैं, जिसमें दूध, बेलपत्र, जल, फूल आदि का वितरण किया जाता है। तो ये एक तरह से भक्तों के लिए सेवा है। जो भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं उनके लिए, दूर दूर से आते हैं, उनके लिए हम लोग दूध का व्यवस्था, बेलपत्र का व्यवस्था करते हैं। क्या है पहाड़ी मंदिर की क्या कहानी है? पहाड़ी मंदिर बहुत पहले समय से चला आ रहा है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत पुराने टाइम से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। जो लोग बाहर बाबा धाम जाते हैं, आते समय यहाँ का दर्शन जरूर करते हैं। यही सब। पहाड़ी मंदिर के बारे में और क्या कहा जाता है कि जैसा कि यहाँ पे पता चल पा रहा है कि यहाँ पे मेंशन भी करा गया कि 1992 में ये मंदिर की स्थापना हुई है। उसके बाद से यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि हमारा शिविर यहाँ पे 3 बजे से चल रहा है। हमारी बहनों का भी 2 बजे 2:30 बजे से ही शिविर चल रहा है। भक्तगण 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ये सेवा भाव का क्या वजह है, किस वजह से आपको? देखिए, विद्यार्थी परिषद जो है वो हमेशा शुरू से ही सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के अपना भाग लेते रहा है। तो हर साल के भांति इस साल भी विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो एसएफएस के बैनर के तहत इस बार भी हम लोगों ने सेवा देने का कार्य किया है। बहुत से कई बच्चे भूल गए थे, उनको हम लोगों ने उनके माता पिता तक पहुंचाने का प्रयास किया। सुबह 2 बजे से लेकर हम लोगों ने दूध और बेलपत्र का वितरण किया है। बिल्कुल, ये वो तमाम श्रद्धालु भक्त हैं, उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जो मंदिर प्रांगण है उसके अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आप लगातार भीड़ है वो आप देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का बढ़ता जा रहा है। और उसकी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि श्रद्धालु भक्तों में किस तरीके का उत्साह है और वो किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए जो पहाड़ी बाबा का दरबार है वो वहां पहुंच रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो ये रांची से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां हमारे सहयोगी गौरव झा उन्होंने आपको तस्वीरें दिखाई पहाड़ी मंदिर की। और लगातार भक्तों का सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से हैं। उपेंद्र, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? दूर दूर से भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान शिव के दर्शन के लिए। क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल, सावन का आज अंतिम सोमवार है। लाजमी है ऐसे में शिव भक्तों की शिव भक्ति आज अपने पूरे चरम पर है और इसीलिए काशी का कंकर कंकर शंकर बोल रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि काशी में कंकर कंकर शंकर की मान्यता यही है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर समेत जितने भी हजारों मंदिर हैं भगवान शंकर के रूप के, उन सभी मंदिरों में भगवान वैसे ही विद्यमान है। और अभी आप ये देखिए
मैं महावीर मंदिर पर हूँ, जहाँ पर आप ये देखिए किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो अपनी अपनी बारी से यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। बाबा को बेलपत्री चढ़ाई जा रही है, बाबा को धतूरे की माला चढ़ाई जा रही है, कोई बाबा को काले तिल चढ़ा रहा है तो कोई भांग चढ़ा रहा है, और ये देखिए शमी की पत्ती चढ़ा रही है। तो बाबा को तो जितनी आप बाबा अनंत है, बाबा के लिए तो भक्ति की जो भाव है वो बाबा का वैसा ही है कि जैसे कहा जा गया है काशी में कि गंगा तरंग रमणीं जटा कलापम अगौरी निरंतर विभूषित वाम वागम नारायण प्रीमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। तो भज विश्वनाथ की ये काशी है, और आप ये देखिए कि विश्वनाथ की काशी में आप ये देखिए किस तरीके से लोग बाबा को दही, देखिए बाबा को दही अर्पित हो रहा है, दूध अर्पित हो रहा है, और दूध और दही के बीच में बाबा, हम लोगों से बात भी कर लेते हैं कि कितना भाव रहता है। आप बाबा का अंतिम सोमवार है बाबा के दर्शन का, ये देखिए मैं लोगों से वहीं पर बात भी करता हूँ कि हर कोई, जब बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद जो लोग हैं आस्था जो है वो परेशानियों पर तमाम भारी है। और बात करते हैं मतलब सावन का अंतिम सोमवार है और बाबा का किस तरीके से अभिषेक किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने बाबा के दरबार में माथा टेका और जल से अभिषेक किया, और जो भी श्रद्धा भाव से जो भी चढ़ावा हुआ, बेलपत्र, माला और वगैरह चीज़ों हम लोगों ने चढ़ाया। तो ये देखिए लगातार जो आप भक्तों का आने का सिलसिला है वो जारी है, और काशी में आप देखिए माथे पर चंदन है, कोई यहाँ देखिए भजन सुनाए जा रहे हैं बाबा के, कोई बाबा की जो है तपस्या में लीन है। ये देखिए आप हर कोई अपने अपने तरीके से बाबा का आराधना कर रहा है। लोग इस तरीके से देखिए झोले में बाबा के लिए थोड़ा थोड़ा क्या क्या सामान लाई हैं आप बाबा के लिए? फूल, बेलपत्र, दिया, दही सब लाए हैं। किस तरीके से बाबा के लिए एक श्रद्धालु देखिए किस तरीके से अपने लोटे में क्या क्या सजा रहे हैं, क्या क्या लाए हैं। देखिए मैं तो इत्र है, मैं इत्र लाया हूँ, शहद लाया हूँ बाबा के लिए, मीठी दही लाया हूँ, बेलपत्र, ये आपका ये है पंचमेवा भोग लगाने के लिए, जनेऊ है, और पूरा श्रृंगार के आइटम के लिए ये पूरा मैं बाबा के लिए ये पूरा ये जौ लाया हूँ। बाकी कमल के फूल हैं, सारे बाबा का अर्पण करने के लिए मैं लाया हूँ। कहते हैं ना कि जो शिव में रम गया उसको फिर कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि शिव से सुंदर कुछ नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। और ये देखिए आप भी लोटे में जल लेके आए। सावन का अंतिम सोमवार है अंकल, आज जलाभिषेक का बड़ी भीड़ है, कितना मन प्रसन्न हो जाता है। हर सोमवार को आते हैं? हर सोमवार। तो आज तो बारिश भी हो रही थी, लेकिन जाना है तो जाना है। जाना है तो जाना है। चाची कुछ भजन सुना सकती हैं बाबा का? कोई बाबा का भजन? भोले बाबा का नगरिया कितनी दूर बा, जाना हमें जरूर बाना। भोले बाबा का नगरिया कितनी दूर बा, हमें जाना जरूर बाना। ये देखिए ये सुंदर भाव चाची ने भी सुना है। कोई देखिए इस तरीके से सब दूर से अपनी आरती कर रहे हैं, और कितना सुंदर बाबा के ऊपर आप ये देखिए छत्र सजा हुआ है। और काशी में इस वक्त पूरी काशी हर हर महादेव बम बम बोले के जो जयकारे हैं उनसे इस वक्त गूंज रही है। जी उपेंद्र, और महादेव की काशी है ये, और सुबह से ही सैलाब यहाँ पर भक्तों का उमड़ा हुआ है। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कैसी है यहाँ पर? देखिए सुरक्षा व्यवस्था शुरुआत से ही सावन का पहला दिन जब था तभी से जो पूरी हाईवे है वाराणसी आने का, दिल्ली से प्रयागराज वाला हाईवे, उसकी एक लेन जो है वो पूरी तरीके से रिजर्व कर दी गई थी कांवरियों के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घटना, कोई दुर्घटना ना हो। एक लेन पर ही केवल ट्रैफिक चल रहा है। दूसरी बड़ी जो सुरक्षा की बात थी, क्योंकि वाराणसी में बाढ़ आई हुई है, इसमें गंगा उफान पर है, तो ऐसे में जो शिव भक्त हैं, कांवरिये हैं, गंगा जल लेने के लिए घाट पर जा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर जल पुलिस और वहाँ पर थाना पुलिस तैनात की गई है, ताकि जल भी आसानी से ले सकें और किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। तीसरा, मंदिर के जो बड़े शिवालय है वहाँ पर आसपास मंदिर पे ट्रैफिक को लेकर कई जगह पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मैदागिन से लेकर भुदौलिया दोनों रास्तों से जो मंदिर जाने वाला रास्ता है वो नो व्हीकल जोन किया गया है। तो इसमें तमाम सारे इंतजाम, तमाम सारे जो एहतियातन कदम हैं वो प्रशासन ने उठाए हैं, ताकि
सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्तु जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद कई IPS लगाए गए हैं। वाराणसी काशी जोन के DCP, ADCP, ACP, तमाम सारे लोग, तमाम सारे अफसर को भी जी उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर अपने सहयोगी गौरव झा का रुख करेंगे पहाड़ी मंदिर से, वो हमारे साथ रांची से लाइव हैं। गौरव, क्या कुछ वहां पे किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों से जरा बात करने की कोशिश करिए, और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पे है, क्या कुछ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं, ये भी हमें बताइए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि झारखंड जो है वो बाबा बैद्यनाथ की धरती के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ का इतिहास इतना समृद्ध है। इस वक्त जिस बाबा के दरबार में हम हैं वो पहाड़ी बाबा हैं, और पहाड़ी बाबा के दरबार में बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के साथ साथ जो रूट है वो भी 2 तरीके से निर्माण किए गए हैं, यानी कि एंट्री के लिए अलग से और एग्जिट के लिए अलग से। अगर सीढ़ियों की बात करें तो लंबी दूरी जो श्रद्धालु भक्त है उन्हें यहाँ तय करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी मंदिर का जब भी आपको जिक्र होगा तो आपको पता हो कि पहाड़ी मंदिर का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। पहाड़ी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र आस्था का स्थल है, यानी एकमात्र शिवालय है जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा भी फहराया जाता है। इसका इतिहास कुछ इस तरीके से होता है कि ब्रिटिश काल के वक्त इस जगह पर जो ब्रिटिश थे वो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया करते थे। बाद में ये एक शिवालय के रूप में विस्तृत हुआ और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी झारखंड के लिए जाना जाता है। अगर पहाड़ी बाबा के दरबार में हम बात करें तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़े आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि ऊपर से आ गए आप लोग। अच्छा लगा। कैसा भीड़ था ऊपर? बहुत गंदा। बहुत गंदा भीड़ था। बहुत गंदा। पूजा कर लिए? हाँ। बहुत काफी भीड़ था। काफी। बहुत डेंजर। मन्नत भी मांगा आपने? हाँ। क्या मन्नत मांगा है? बता देंगे पूरा नहीं ना होगा। आप लोग ऊपर गई थी? जी। कैसा भीड़ है ऊपर? बहुत भीड़ है। क्या है, आज तो सावन का अंतिम सोमवारी है। बहुत मजा आया, लेकिन बहुत मिस करेंगे क्या ये? जी, लास्ट सोमवारी बहुत मजा करेंगे। भगवान से तो बहुत कुछ मांगे हैं, बस भगवान हमारा पूरा कर दे, यही कामना है। कुछ बताइएगा क्या मांगे? नहीं, वो तो मन की बात है ना। बिल्कुल, वो मन की बात है। ऐसी काशी विश्वनाथ की जय। बिल्कुल, हर हर महादेव के जयकारे के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंजमान है, और इसी वजह से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आस्था और उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं कि जब बाबा के दर पर आए हैं तो हर मनोकामना पूरी होगी। सभी कोई अपनी अपनी मन्नतों के साथ बाबा के दरबार में पहुँचे हैं और अपनी अपनी मन्नतें बाबा पहाड़ी के पास रख रहे हैं। इनका कहना है कि ऊपर अगर हम बात करें तो पहाड़ी बाबा का जो गर्भगृह है वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। हालांकि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन और पुलिस की तैनाती भी की गई है। खुद जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीसीटीवी के माध्यम से भी तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वो जो बेहतर तरीके से है वो चले। अगर हम मंदिर प्रांगण की बात करें तो सुबह करीबन 3 बजे से बाबा का पट खुल गया था और उसके बाद से श्रद्धालु भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने लग गए हैं और ये पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी बाबा के दरबार पर पहुँचने वाले भक्त कहते हैं कि बाबा के दरबार पर जो भी पहुंचता है उसकी मन्नतें पूरी होती है और हर कोई अपनी अपनी मन्नतों के साथ यहां पर पहुंच रहा है। आप ऊपर देखेंगे जिन पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर की गई है वो पुलिस जवान बड़े ही सुलभता के साथ भीड़ नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयंसेवक समूह के लोग और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके की आवाजाही में परेशानी ना हो। मंदिर प्रबंधन भी ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके की जो भीड़ जब बढ़े तो परेशानी ना हो और उसी वजह से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर तरीके से की गई हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जो भी पहुंच रहे हैं अपनी मन्नतें भी रख रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, और जैसा कि हमने देखा कि भारी भीड़ यहाँ भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह यहाँ पर है।
बाबा के दरबार में मन्नत मांगने लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है। हर आयु वर्ग के लोग यहां पर दर्शन के लिए बाबा के पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित यहां पर किया जा रहा है, महामृत्युंजय जप किया जा रहा है और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। हमने वाराणसी और रांची के मंदिरों की ये तस्वीरें आपको दिखाई और ये दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची हुई हैं और यहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना यहां पर कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची हैं और भगवान शिव का श्रृंगार यहां पर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची हुई हैं दिल्ली के मंदिर में, जहां पर ये पूजा अर्चना किया जा रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।